हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो रीडिंग का जो टॉपिक होगा वो होगा, हम देखेंगे कि ये जो जून का मंथ है, जो आने वाला नेक्स्ट मंथ है, ये आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए इस मंथ में क्या ज़रूरी है और ये मंथ आपको स्पेशली क्या चीज़ देगा, क्या आप अचीव करोगे इस मंथ में, क्या आपको मिल सकता है। और सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, देखेंगे गाइडेंस भी और जो मिल रहा है वो भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। एंड ये जो इनके जो टाइम स्टैम्प्स हैं, ये रीडिंग होगी वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन। ओके, सो ये टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सीधा जा कर के अपने साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हो। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले वाटर साइन से हम शुरू करेंगे। ओके, हाय वाटर साइन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो देखेंगे वाटर साइन कि ये जो जून का मंथ है ये आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है और इस जून के मंथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। सो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग में आपके लिए। सो देखते हैं वाटर साइन, जून का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कैसा रहेगा इनका जून का मंथ। ओके ओके, सो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ऑलराइट, okay, so 5 of cups। ओके, सो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए वाटर साइन, आप किसी इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हो, किसी तरीके का इमोशनल लॉस चल रहा है आपकी लाइफ में। कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप या किसी अपने का धोखा, बट इमोशनल लॉस नज़र आता है इस वक्त में आपको। आप इतने इमोशनल हो कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फील ऐसा कर रहे हो कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया एंड उसने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि आपकी जो आत्मा है उसको किसी ने ठेस पहुँचाई है, जैसे कि आपको हर्ट किसी ने बहुत ज़्यादा किया है। ये मुझे यहाँ पर इस कार्ड में नज़र आती है, जो कि एक नेगेटिविटी है, लो एनर्जी में हो, काफ़ी लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, टेंशन बहुत है, रोते भी बहुत हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही हैं आपको। आपने किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा, किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और उसने आपको धोखा दे दिया। आप अपना मानते थे, कहीं ना कहीं खुद से ज़्यादा आपने उसके ऊपर भरोसा दिखाया, लेकिन उसने ऐसे मोड़ पर, ऐसे रास्ते पे ला करके आपको खड़ा कर दिया कि अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप करें तो करें क्या। सो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। सो किसी न किसी टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। एंड वी हैव द फूल कार्ड। ओके, राइट, वाटर साइन, आपको इस मंथ में पता है क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में आप हर चीज़ को लेकर के बेफिक्र हो जाओ। एक होता है ना मस्त मौला ज़िंदगी जीना, ठीक है। सो वो शुरू कर दो, आप टेंशन मत लो किसी चीज़ की, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है। वाटर साइन, आप वो चीज़ सोचो
जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है और आपसे शेयर करता है कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है और ये हो रहा है मेरे साथ, सो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या गाइड करते हो, आप क्या बोलते हो कि क्या करना चाहिए? ज़रूरत है इस मंथ में कि आप इस मंथ में वो जो गाइडेंस आप दूसरों को देते हो उसको आप अपने लिए फॉलो करो, ठीक है? उसको आप अपने लिए शुरू कर दो। आप बोलते हो ना कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ को, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। तो वो काम आपको करने की ज़रूरत है इस मंथ में, ठीक है? इस महीने में आपको किसी भी चीज़ की टेंशन ना लेते हुए बस अपनी ज़िंदगी को मस्त मौला ज़िंदगी की तरह जीना है। मतलब कि आपको बस यही सोचना है इस महीने कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, बस मुझे खुश रहना है, मुझे टेंशन वाली चीज़ों से दूर रहना है, मुझे ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जहाँ पर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन चल रही है, कुछ नहीं, मुझे बस इंजॉय करना है। अब आप इंजॉय अपना अपना आपका तरीका हो सकता है। आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको जो भी काम करना पसंद है जिसमें आपको लगता है कि आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको वो चीज़ें इस मंथ में आपको थोड़ा अपने आप को फ्री करना होगा। आपको थोड़ा ना इस मंथ में ना वो काम करना है जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओ। तो वो आपको थोड़ा सा बेफिक्र होना पड़ेगा इस मंथ में, थोड़ा सा बच्चों वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा जहाँ पर बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती है, खेलते हैं कूदते और मस्त रहते हैं। तो उस एनर्जी की आपको बहुत ज़्यादा इस मंथ में ज़रूरत है। ओके, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आई नो आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, आई नो आप किसी तरीके का मौका चाहते हो, किसी तरीके की आप ब्लेसिंग का वेट कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप स्टेबिलिटी भी ढूंढ रहे हो। डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको ये जो मंथ है ना, इसको आपको अपने एंटरटेनमेंट में देना है। आपको ये मंथ जो है उसको फ्री करना है। आपको इस मंथ में किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो इमोशनली है, जो भी है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस इस मंथ में अपने आप को फ्री करना है। जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, आप ये मांग कर रहे हो ना, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा सा अपने आप को फ्री करो, थोड़ा सा बेफिक्र हो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, ठीक है, और मस्त रहो अपनी लाइफ में। चाहे वो फिर किसी भी, आपको पता होगा कि आपको क्या करना पसंद है, ठीक है, आपको पता होगा कि आप किस तरीके से एंटरटेन हो सकते हो। आप कॉमेडी शो देख कर के होते हो, मूवीज़ देख कर के होते हो, घूम फिर कर के होते हो, दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके होते हो। सबका अलग अलग होता है, तो आपको वही चीज़ करनी है बस इस मंथ में, ठीक है। जो आपका एक है ना कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, सब कुछ मिलेगा, बट उसके लिए पहले आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। ओके, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो रिवॉर्ड का टाइम है ये मंथ, आपको किसी तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा गाइस, ठीक है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस मंथ में ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको मिलेगी, ठीक है। आपका ये जानने की भी पड़ी होगी कि ये जो मंथ है, जून का मंथ, ये मेरे लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या चीज़ लेकर के आ रहा है। आपने जो पहले बहुत मेहनत की है ना किसी काम में, उसका रिज़ल्ट आपको इस मंथ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस महीने में आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आई फील कि आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ में, और मेहनत जितने की उतना नहीं मिला, बट इस मंथ में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आपको ओवर थिंक से बचना है गाइस, जितना हो सके इस मंथ में ओवर थिंक से बचो, ठीक है। एंड थोड़ी फुर्ती लेकर के आने की ज़रूरत है आपको।
क्विक एक्शन की ज़रूरत है। आप क्या करते हो कि आप स्टक होकर के रह जाते हो। यहाँ पर अर्थ मुझे दिख रहा है, ठीक है, अर्थ साइन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर वाटर साइन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर फायर एयर नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक तो आपको ना अपने काम के लिए एक पैशन होना चाहिए आपके अंदर। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर जाते हो, आप सेक्रीफाइसेस बहुत कर जाते हो, आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को छोड़ जाते हो। लेकिन अब आपको क्या सोचना है, आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना है, ठीक है। वो करो जो करने का आपका मन करता है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो, पैशन के साथ जुड़ो। दूसरा, क्विक एक्शंस लो, स्टक मत हो। यहाँ सोचा और यहाँ कर गए, बस। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा सोचने से चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे ही सोचा वैसे क्विक एक्शन लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे कुछ, जिसके बाद आपका एक हौसला बढ़ेगा कि आपने इतनी मेहनत की, लेकिन आप और आगे मेहनत करने के लिए तैयार होगे, ठीक है। उस चीज़ से एक हिम्मत आपको मिलेगी, एक रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको खुद को भी कुछ चीज़ें तैयार करनी है, जैसे कि खुद को फ्री छोड़ना। जब आप अपने आप को फ्री टाइम दोगे तो आप उस चीज़ से जुड़ोगे जिसमें जो काम करने का आपका शौक़ है, आपको क्या करना पसंद है, आप उस चीज़ को जानोगे अगर आप खुद को टाइम दोगे तो, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा कि हमें कोई काम पसंद नहीं है तो हम उसको बड़ा आलस आ जाता है उसको करने में, और बड़ी मुश्किल से उठ करके उसको करने के लिए जाते हैं। लेकिन कोई काम है जिसमें इंटरेस्ट है, मान लो किसी को घूमने का शौक़ है और उसको बोल दो कि आज कहीं जाना है, वो तुरंत रेडी है। ऐसे तो वो उठेगा ही नहीं बेड से, लेकिन वो तुरंत रेडी है। आपको कोई ऐसे काम की ज़रूरत है। आपको लगता है ना कि आप मेहनत करते हो, आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आपको कुछ ऐसे ही काम की ज़रूरत है। और ऐसा काम आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा खुद को टाइम दोगे, जब आप खुद को थोड़ा सा फ्री छोड़ोगे। अगर आपको किसी भी काम में जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन लगाना पड़ेगा और क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। आप डिले करते हो, एक्शन लेने में डिले करते हो, तो वो आपको नहीं करना। और अब इस मंथ में आप थोड़ा खुद को फ्री छोड़ करके नेक्स्ट मंथ से आपने यही काम शुरू करना है कि आपको यहाँ सोचा और यहाँ आपने उस काम को कर दिया, ओके। इस चीज़ को मत सोचो कि आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। डोंट वरी। मुश्किलें आती हैं, स्ट्रगल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती इंसान को, ठीक है। ये आपने करना है, ओके। कुछ और गाइडेंस मैं यहाँ से लूँगी आपके लिए। लेट्स सी। All right. Believe in the impossible. Okay. Believe in the impossible. Your dreams need a practical plan. And we have balance, spirituality and practicality. Adjustments are required. Okay. सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर बैलेंस के लिए बोला जा रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा। एक्चुअली आपको ना थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। लेकिन बैलेंस से पहले एक चीज़ होती है कि इंसान जब मान लो कि टूट के बिखर के गिर गया, ठीक है, तो उसको खड़ा भी होना पड़ेगा, उसको चलना भी पड़ेगा, तभी तो वो दौड़ पाएगा। तो वही चीज़ है कि अभी आप एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हो जो कि काफ़ी लो है, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ते हो, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हो, तो चीज़ें धीरे धीरे करके बैलेंस होंगी। आप उसको बैलेंस करना सीख जाओगे, ठीक है। एक्चुअली आपके जो सपने हैं ना, उनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा अपनी लाइफ में, चीज़ों को समझना पड़ेगा, बैलेंस में लेकर के चलना पड़ेगा। ज़्यादा इमोशंस में बह कर के काम नहीं होता है, ठीक है। बट अगर अभी टाइम सही नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ ख़राब है और लाइफ में आगे कुछ भी नहीं हो सकता। वो चीज़ नहीं है, वो नहीं सोचना आपने, ठीक है। आपने जो है
सबसे पहले तो बैलेंस बनाना सीखना है अपनी लाइफ में, बैलेंस करना सीखना है, एंड उसके बाद में प्लानिंग के साथ काम करना सीखना है। ठीक है, सोचा, प्लानिंग की और उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए आपका। अच्छे से सोच लो, समझ लो, प्रैक्टिकल प्लान बना लो, रेडी कर लो सारा प्लान, और उसके बाद क्विक एक्शन आपका होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो प्लानिंग की ज़रूरत है आपके ड्रीम्स को। दूसरा, आपको बैलेंस की भी ज़रूरत है, और इस बैलेंस के लिए पहले आपको खुद को थोड़ा फ्री छोड़ना होगा, एंड उसके बाद में आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप अभी वो काम करो जो आपको करना पसंद है, एंड देन फिर धीरे धीरे करके आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच वाटर साइन। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हाय अर्थ साइन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो हम देखेंगे अर्थ साइन कि ये जो जून का मंथ है ये कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कुछ लेकर के आ रहा है ये जून का मंथ आपके लिए, और क्या कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ है जो आपको करने की ज़रूरत है, और क्या कुछ है जो आपको क्या ऐसा है जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या करना और क्या नहीं करना, सारी चीज़ें हम जानने की यहाँ से कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो अर्थ साइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे फॉर अर्थ साइन, उनका जून का महीना कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जून मंथ फॉर अर्थ साइन। ओके, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ओके, all right, so we have 9 of wands। काफ़ी डरे हुए हो किसी बात से, ये मुझे दिखता है अर्थ साइन। आप काफ़ी डरे हुए हो किसी न किसी चीज़ से, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स डाले, और अब आप थक गए हो, अब आपसे नहीं हो पा रहा। आप एक तरीके से ये दिख रहा है मुझे कि जैसे कि आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ही मेहनत की, लेकिन अब आप जैसे कि थक गए हो मेहनत करते करते। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब नहीं हो सकता कुछ भी, और आप थोड़े से डरे हुए भी हो और काफ़ी अकेला फील कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्तों की कमी है, फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अकेला फील कर रहे हो, डरे हुए हो और थके हुए भी हो, टायर्ड भी हो। Okay, we have 7 of swords, 7 of swords। All right, एक्चुअली आपके इंट्यूशन जो आपको बोल रही है ना गाइस कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, सो वो सच है, आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हो, जिस भी वजह से आपको टेंशन है, थके हुए हो, ज़्यादा सोचते हो, डरे हुए हो, मत करो उस काम को, उससे निकलाओ बाहर। ठीक है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको बोल रही है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये मुझे नुकसान पहुँचा सकती है, सो वहाँ से आप बाहर आ जाओ। आपके लिए सीधी गाइडेंस यही है, आप मत करो उस चीज़ पे बिलीव अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो। आई फील कि आपका मन नहीं कर रहा, कोई काम है ऐसा जिसको करने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है ट्राई आपका ये है कि देखते हैं, लेकिन आप डरे हुए हो, आप श्योर नहीं हो कि वो 100% सही है काम, और आपके इंट्यूशन बोल रहे कि नहीं ये गलत है। सो आप उस चीज़ को मानो कि गलत है, क्योंकि वो आपके लिए गलत ही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। सो जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन से आप बाहर निकलो। आपको नहीं, अगर आपका मन किसी चीज़ में हाँ नहीं बोल रहा तो आपको उस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर किसी तरीके का बहाना, किसी तरीके के झूठ का सहारा लेना चाहते हो सो ले लो, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप वहाँ से सच बोल करके नहीं निकल सकते हो
तो आप झूठ बोल करके निकलो, लेकिन उस सिचुएशन से निकलो, ठीक है। क्योंकि अभी जो टाइम है आपका वो आपसे यही चाहता है कि इस मंथ में आप किसी भी ऐसी चीज़ को ना लो, ठीक है। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप उस काम को मत करो, जितना हो सके जल्दी उस एनर्जी से बाहर निकलो। हायरोफेंट, हायरोफेंट कोई है जो कि आपको कुछ करने को कह रहा है। फैमिली इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती हैं। आई फील कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है। आई फील आप इस रीडिंग में भी इसीलिए आए हो क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ज़रूरत है कि कोई मुझे गाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हो कि मुझे कोई हो जो कि मेरा वक्त वक्त पे मार्गदर्शन करे, कोई हो जो कि वक्त वक्त पे मुझे बताए कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको जैसे कि गाइडेंस की कमी महसूस होती है, आपको कोई सही सलाह देने वाला कभी लाइफ में मिला नहीं, आई फील। और आपको ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो कि आपको गाइड दे सके, गाइड कर सके। आपको कहीं ना कहीं खुद को ये फील होता है, आप अपने कोई किसी तरीके का, मुझे लग रहा है कोई गुरु, आप स्पिरिचुअल गुरु या फिर ऐसा आप ढूंढ रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि ज़रूरत है किसी की गाइडेंस की, आपको किसी का सहारा चाहिए। जैसे कि आपको भी ज़रूरत है गाइस कि आप जो है थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है। अभी आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप इस मंथ में जितना हो सके उतना नॉलेजेबल बुक्स पढ़ो, जितना हो सके चीज़ों के बारे में जानो, नॉलेज लो। आपका ये मंथ आपसे यही चाहता है कि जितना हो नॉलेज लो। ऐसे लोगों की संगति करो जिनके पास ज्ञान है, ऐसे लोगों की संगति करो जिनके पास नॉलेज है और जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जिससे कि जिसके पास बैठ करके या उसको सुन करके या उसको देख करके आप कुछ सीखते हो, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ज़रूरत है आपको इस मंथ में उस काम को करने की, ठीक है। बाकी चीज़ों को साइड करो और इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, ओके। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओह वाओ, वेरी नाइस। इस मंथ में आपको कोई ऐसा मिलेगा गाइस जो कि आपको समझेगा, ठीक है। इस मंथ में मुझे आपके लिए वो जो एक सच्चा प्यार होता है ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, हीलिंग आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप किसी तरीके की इस मंथ में ना, आप किसी तरीके की हीलिंग भी कर सकते हो। कोई आप जो है किसी से काउंसलिंग ले सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की हीलिंग इस मंथ में आपको मिल सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि कोई ना कोई प्रपोज़ल आते हुए मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई लव ऑफ़र आते हुए भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान जो कि सच में आपसे प्यार करता है और आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है। और दूसरा किसी तरीके की हीलिंग, ख़ास तौर पर मुझे हीलिंग नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हो जिसके मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो और अपने आप को उसके साथ रह कर के आप हील करने वाले हो। सो कोई ऐसा जो कि बहुत नॉलेजेबल है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप सीख सकते हो, तो कोई ऐसा आपको मिल सकता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इस मंथ में प्यार की कमी महसूस नहीं होगी आपको, सपोर्ट की महसूस नहीं होगी, प्यार की महसूस नहीं होगी। प्यार भी आपको बहुत मिलेगा, फैमिली से भी, एंड जिन भी लोगों से आप साथ रहोगे उनसे आपको प्यार मिलेगा इस मंथ में, एंड सपोर्ट भी आपको बहुत मिलेगा। और हील होगे आप इस मंथ में, आपके लिए किसी तरीके की हीलिंग मुझे नज़र आती है। इस मंथ में कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जो कि इमोशनली आपको काफ़ी हील करेगा,
जो आपको ये फील होता है ना कि मेरे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, सो इस मंथ में आपको कोई ऐसा मिलेगा जो कि आपको सपोर्ट भी करेगा, आपको हील भी करेगा और आपको सही से गाइड भी करेगा कि आपको आगे क्या करना है। सो इस मंथ में वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। ओके। आपको ना थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको ना, आप क्या करते हो, आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो, आप इमोशनली हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकली सोचने की हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के बारे में। सो आप जितना हो सके दिमाग का यूज़ करो, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकल प्लानिंग करो आप अपनी लाइफ में। आपके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। अगर आप देखो, वाटर है, एयर है, फायर है, लेकिन अर्थ साइन मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली आपके अंदर वो चीज़ भी है। ठीक है, ये ऐसा है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन अभी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरीके से। अभी आप कुछ ज़्यादा अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, एंड फाइनेंशियली भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही हो। लेकिन आई फील कि इस मंथ में जो शख्स आपको मिलेगा ना, उससे आपको काफ़ी वो जो चीज़ है ना, प्रैक्टिकली सोचना, प्लानिंग करना, सो फोकस जो आप खो दिया आपने कहीं ना कहीं, वो फोकस आपका वापस आएगा। ठीक है, वो फोकस आप कहीं ना कहीं वापस पाओगे। सो ये मंथ में आपकी ये जो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ और मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी इस मंथ में। ओके, सो अब मैं आपके लिए थोड़ी सी और गाइडेंस यहाँ से लूँगी। देखते हैं यहाँ से मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस जून के मंथ के लिए। अर्थ साइन क्या है आपके लिए इस जून के मंथ के लिए गाइडेंस? लेट्स सी। ओके, अ पर्सनल इशू reaches resolution. ओके, bring love into the situation. और you are very close to achieving your goal. Yes. सो आपके इस मंथ में जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपको जो एक सपोर्ट की कमी महसूस होती है, प्यार की महसूस होती है और ये सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं आप काफ़ी टायर्ड भी फील कर रहे थे, मेंटली भी एंड फिज़िकली भी। सो हीलिंग तो आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं इस मंथ में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो सॉल्व होने वाले। दूसरा, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये जो मंथ है, ये बहुत ज़्यादा लाइटली आपका जाएगा। ठीक है, अगर आप गाइडेंस जो आपको मिली, अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो ये जो मंथ है बहुत अच्छे से आपका गुजरेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। एक होता है ना कि कोई ऐसा दिन गुजर जाए या ऐसा महीना गुजर जाए कि जिसमें कोई टेंशन ना हो। तो शुरू में 1-2 हफ्ते मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान रहोगे, लेकिन उसके बाद ये पूरा मंथ आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर ये कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूँ कि आप बहुत क्लोज हो उसको अचीव करने के। अगर इस बीच आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ ना करें, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको और भी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश में हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर यही गाइड करूँगी कि अभी आपको अपना फोकस और भी ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा भी लापरवाही नहीं दिखानी है, आपको और भी ज़्यादा मेहनत दिखानी है। क्योंकि जब हम गोल के बहुत करीब आते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, और एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन हमारी सालों की मेहनत ख़राब कर देती है। सो इसलिए आपको बचाना है हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से खुद को, एंड अब और भी ज़्यादा फोकस का टाइम है। ओके, एंड आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो।
ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच अर्थ साइन। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हाय फायर साइन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो देखते हैं फायर साइन आपका ये जून का मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ है जो इस जून के मंथ में आप अचीव करोगे, एंड आपके लिए गाइडेंस और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस मंथ में, हम सारी चीज़ें देखेंगे। लेट्स सी, शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि फायर साइन का ये जून का मंथ कैसा रहेगा, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, फायर साइन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ओके, ऑलराइट, let's see fire sign. We have a 5 of swords. बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी हिम्मत हमेशा तोड़ते हैं। आई फील आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो वो आपकी टांग पकड़ कर उधर ही खींच लेते हैं। सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि बहुत जेलिस फील करते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमेशा। आप भी एक तरीके से उनसे फाइट करते करते परेशान हो गए हो, थक गए हो। समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए। कोई है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज का यूज़ करता है, गाली गलौज का भी यूज़ करता है, एंड बहुत बुरा भला बोलता है, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी परेशान रहते हो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे ऐसे लोगों से डील करूँ। और ये लोग हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जब भी आगे बढ़ने की सोचो तो ये सामने खड़े रहते हैं पहले ही। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो या फिर कुछ अच्छा पालो आप अपनी ज़िंदगी में। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फायर साइन, आपको थोड़ा सा ना बोझ कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रख लो कि आप हर काम नहीं कर सकते हो और आप सबको खुश भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये तो आप सोचो ही मत कि सबको आप खुश रख लोगे या फिर सबका आप काम कर दोगे, ठीक है। इस बोझ को थोड़ा सा कम करो। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं आप खुद क्रिएट कर रहे हो। मीन्स कि आप जो है इस बात का पूरा ख्याल रखते हो कि कोई भी आपकी वजह से हर्ट ना हो और सब आपकी वजह से खुश रहें, और आप सबका काम करते हो। आप नो बोलना भी सीखो कि नहीं भाई मुझे नहीं करना। आप जो है थोड़ा खुद के बारे में भी सोचो, ठीक है। दूसरों को खुश करने में मत लगे रहो। आपको अपनी खुशी के बारे में भी सोचना है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हो। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों उनके लिए हमेशा रेडी रहते हो? आप उनके लिए मत रेडी रहो। आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। बोझ थोड़ा कम करो। लोगों को खुश रखना, लोगों के बारे में सोचना, हर काम को करना नहीं। अगर टाइम नहीं है तो नो बोलना सीखो। इतना ज़्यादा एंजाइटी मत लो। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, सो आपको ये काम करना पड़ेगा। पहला तो नो बोलना सीखना होगा। दूसरा, दूसरों को खुश रखना बंद करना होगा। बस अपने ऊपर फोकस करो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। ये जो मंथ है आपसे यही चाहता है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो बजाय दूसरों के। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, उसको मत देखो। आप ये देखो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो और आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको ज़रूरत है हीलिंग की, सेल्फ लव की,
बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं दूसरों को प्यार देने में, दूसरों की केयर करने में, दूसरों को समझने में, दूसरों को खुश करने में इतना खो गए हो कि आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए हो। खुद को तो आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आप कुछ हो ही नहीं। आपने तो खुद को इतनी ज़्यादा तलवारें आपने गुफवाई हुई है, इतना ज़्यादा आप लोगों की वजह से हर्ट हो, फिर क्यों आपने उन लोगों का बोझ उठा रखा है। सेल्फ लव की ज़रूरत है। ये मंथ आपसे चाहता है कि आप सेल्फ लव करो, आप खुद से प्यार करो, खुद को प्यार देना सीखो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद को पैम्पर करो, खुद की खुशी के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। ऐसे लोगों के बारे में सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है जो कि जिनके बारे में अच्छा सोचो और वो आपको ही बुरा कर बोल रहे हैं, आप ही को गलत ठहरा रहे हैं, आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को भला करके भी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको यहाँ पर इस मंथ थोड़ा बोझ कम करो, सेल्फ लव करो, और किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने आप से प्यार करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस चीज़ की कि आप खुद से प्यार करो। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके का ऑफ़र आपके लिए इस मंथ में आ रहा है, सो प्लीज़ मिस मत करो उस चीज़ को। जिन लोगों को आप खुश करने में लगे हो उनके चक्कर में उस इंसान को या उस अपॉर्चुनिटी को मत मिस करो। ठीक है, यूनिवर्स आपको इस मंथ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक कोई पर्सन कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो किसी तरीके का कोई ऑफ़र, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी लाइफ में आते हुए इस मंथ में दिख रही है। लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को तभी देख पाओगे जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में होगे, ना कि दूसरों को खुश करने की एनर्जी में, ना कि दूसरों के लिए रोना बंद कर दो, दूसरों के लिए टेंशन लेना बंद कर दो, दुखी होना बंद कर दो। कब तक आप अपनी तरफ से एक चीज़ को निभाते रहोगे। कभी भी एक तरफ से चीज़ें नहीं निभती हैं। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है, आप कितना खुद की तरफ से देते रहोगे, करते रहोगे। ठीक है, बंद करो उस चीज़ को। ये मंथ बस आपसे ये चाहता है, उसको बंद करके सेल्फ लव पर फोकस करो। और सेल्फ लव पर फोकस करोगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस ऑफ़र को देख पाओगे जो इस मंथ में आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ उन चीज़ों के पीछे भागना बंद करो जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। स्टॉप कर दो, अब इस चीज़ को ख़त्म कर दो यहीं पे। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेल्फ लव पर फोकस करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दो, खुद को प्यार करो, दूसरों को रहने दो। कर लिया उनको जितना करना था, एफर्ट डाल लिए जितने डालने थे, वो आपके किसी काम के नहीं। अब आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने बारे में सोचना है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। ये महीना आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा है कि प्लीज़ खुद से प्यार कर लो, खुद को थोड़ा सा पैम्पर कर लो, खुद को थोड़ा सा टाइम दे लो। और मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए टाइम निकाल लो। और कितना हर्ट होगे, एक ही तो दिल है, इसको कितनी बार तोड़वाओगे ये बताओ। एक दिल है, इसमें और कितने आपको तलवारें घुसवानी है, और कितना हर्ट होना है आपको। स्टॉप करो, बंद करो इन सारी चीज़ों को, इस बोझ को हल्का करो अपने ऊपर से। आपने कोई ठेका नहीं लिया सबकी खुशी का, आपने कोई ठेका नहीं लिया कि आप ही हर चीज़ को संभालते रहो, आप ही हर चीज़ को, हर जिम्मेदारी को निभाते रहो। ठीक है, रिलैक्स करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के ऊपर फोकस करो। देखो आपने क्या हाल बनाया अपना, ज़रा खुद के ऊपर नज़र डालो। ठीक है, ये इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र तो मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहा है वैसे। और कुछ गाइडेंस फायर साइन आपके लिए। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की भी कमी नज़र आती है और एक्साइटमेंट की भी कमी है। आप दूसरों के लिए तो जो मर्ज़ी कर जाओगे, चाहे कितनी मेहनत करवा लो, चाहे कितना ही कुछ करवा लो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप आलसी हो जाते हो, आपको कुछ करने का ही मन नहीं करता। आपको अपने सपनों के लिए वो आग जगानी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, यहाँ पर एयर साइन है, वाटर साइन है, लेकिन यहाँ पर अर्थ और फायर साइन नहीं है।
आपको अपने सपनों के लिए आग जलानी पड़ेगी। आप बहुत क्रिएटिव हो, बट आप वो क्रिएटिविटी दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हो, खुद के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना लोगों के सपने पूरे करने में, लोगों की खुशियों के लिए जितना क्रिएटिविटी लगाते हो और जितना एक जोश जुनून लेकर के आते हो ना, वो जोश जुनून की आपको अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए ज़रूरत है। उस जोश जुनून का अपने लिए यूज़ करो, ठीक है। सो ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है फायर साइन, इस टाइम पे और इस महीने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, होल्ड योर विजन एंड कम्युनिकेशन इज की। बॉटम द डेक से है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, आपको जितना आपने करना था आप कर चुके हो, ठीक है फायर साइन। आप हर चीज़ ट्राई कर चुके हो। ओके, अब आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल लिए हैं, ठीक, जो डाल सकते थे आप। अब आपको क्या करना है, आपने बस अपने सपनों के ऊपर फोकस करना है, दूसरों के सपनों के ऊपर नहीं फोकस करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपने बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी डाल लिए हैं। अब आप उस एनर्जी में हो कि आपको कोई ये दोष नहीं दे सकता कि आपने कुछ नहीं किया। पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि अगर मैंने किसी का कुछ नहीं किया तो मुझे ये बोलेंगे कि अरे ये तो कुछ करती ही नहीं है, अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फ्री रहता है घर में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है अभी इस मंथ में तो, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप एक बार ट्राई कर लो, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर बातचीत से काम बन जाता है तो ठीक है, वरना फिर वहाँ से आगे बढ़ जाना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर आप वो भी काम कर चुके हो तो सीधा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पे चले जाओ, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जितना खुद के ऊपर फोकस करोगे, जितना खुद को हील करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सो इस चीज़ पर फोकस करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हाय एयर साइन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो देखेंगे एयर साइन कि ये जून का मंथ आपका कैसे रहने वाला है। क्या कुछ आप इस मंथ में अचीव करोगे, क्या कुछ एडवाइस है आपके लिए, गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे एयर साइन आपके लिए। सो यस, हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एयर साइन के लिए कि ये जून का मंथ कैसा रहेगा उनका। ऑलराइट, सो एयर साइन देखते हैं क्या आता है। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ओके, लेट्स सी एयर साइन। वी हैव हैंग्ड मैन। सो आप कुछ इस एनर्जी में हो कि आपको क्लियरिटी तो सब कुछ है, पता तो आपको सब कुछ है, क्या होना है क्या नहीं होना, कैसे होना है कैसे करना है, सब पता है, लेकिन आप स्टक हो। उसके बावजूद भी सब कुछ पता होते हुए भी आप स्टक हो, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। और आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं ऐसा क्यों हो रही हूँ या ऐसा क्यों हो रहा हूँ, कि मतलब कि मुझे सब कुछ पता तो है कि क्या होना है क्या नहीं होना और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्यों हूँ ऐसे स्टक, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही या फिर मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही। सो ये प्रॉब्लम है आपकी। ओके, द लवर्स द लवर्स।
वी हैव सन, वाओ ब्यूटीफुल। तीनों मेजर अरकाना है एयर साइन आपके लिए, तो तीनों मेजर अरकाना निकले हैं यहाँ पर। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप अपने आई फील कि लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके दिमाग में बस वही चीज़ें चलती है, बाकी सब तो आपकी लाइफ एकदम बढ़िया है, बट आई फील कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं है एयर साइन, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपको ना आपके पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस मंथ में अपने पार्टनर से बात कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मंथ में अपने पार्टनर से बात करो। और दूसरा यहाँ पर ये है कि आपको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके बैलेंस की कमी है लाइफ में। आपको ना चीज़ों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना है। आपको जो है दोनों तरीके से सोचना है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, इस स्टक एनर्जी से निकलने के लिए, ठीक है। आपको अगर आपका मन करता है अपने पार्टनर से बात करने का तो आप कीजिए। आप ये स्टक इसी वजह से हो, आपको किसी तरीके की क्लियरिटी चाहिए। आई फील आप क्लियरिटी चाहते हो, यस, आप क्लियरिटी चाहते हो अपनी लव लाइफ में और वो आपको नहीं मिल रही। सो यहाँ पर ये है कि आप जो है अपने पार्टनर से जाकर के बात कीजिए, बिल्कुल क्लियर बात कीजिए, ठीक है। जो भी बात है आपके दिल में उसको क्लियरली बात कीजिए। जब आप उनसे क्लियर बात कर लोगे तो आपकी लाइफ भी बैलेंस में आ जाएगी। इस मंथ में आपके लिए बैलेंस आ रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस मंथ में आपकी लाइफ मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है, जो कि स्टक थी काफ़ी टाइम से, मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस मुझे इस मंथ में आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन उस पॉजिटिव चेंज के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से खुद से आगे से जाकर के बात करने की कोशिश करें और उनसे बात करें और क्लियर बात करें, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रखें अपने बीच में, बिल्कुल आप क्लियर बात कर लें उनसे कि उनका क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो स्टक रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर ना एक दूसरे के साथ बैठ करके एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करना, उसके साथ ही साथ एक साथ में मिलकर के कोई प्लानिंग करना, किसी तरीके अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका सल्यूशन साथ में निकालना ही आपके इस रिलेशनशिप में और आपकी लाइफ में बैलेंस ला सकता है। अगर आप साथ में अंडरस्टैंड करते हो तो मतलब कि ये है कि इस मंथ में अगर आप बात करते हो तो आपको कोई ना कोई क्लियरिटी डेफिनेटली मिलेगी और उस क्लियरिटी के मिलने के बाद में आपकी लाइफ जो स्टक थी उससे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट फिर भी आप एक बार आपका यही है कि आपका क्या हो रहा है कि आपको पता सब कुछ है लेकिन आप स्टक हो, ठीक है। सो 1% भी जो डाउट है ना आपके मन में, वो डाउट भी आप अपने पार्टनर से बात करके क्लियर कर लो ताकि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर आप आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इस मंथ में मुझे बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, बट वो बैलेंस तभी आएगा जब आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस और बैलेंस दिख रहा है वो तभी आएगा जब आप बात करोगे, ठीक है। सो इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की तरफ से आगे बढ़ कर के बात करो और अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करो। आप दोनों ही तरीके से सोचना शुरू करो, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, और उसके बीच का रास्ता निकालो। इमोशनली सोच लो, प्रैक्टिकली सोच लो। इमोशनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकली भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो उसका बीच का रास्ता निकाल लो, ठीक है, दोनों ही तरीके से सोच करके। ऑलराइट, एंड अब आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी। बात आप ही को करनी पड़ेगी गाइस, ओके। एयर साइन,
क्या है आपके लिए गाइडेंस यहाँ से, लेट्स सी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस डेफिनेटली। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सो आपको ना अगर जो भी आपकी लाइफ में भी सिचुएशन चल रही है, अगर उसमें बैलेंस चाहिए, अगर उसमें एक सुकून चाहिए कि मतलब आपको इसी तरीके की टेंशन ना हो और आपको ये फील ना हो कि स्टक है ये सारी चीज़ें, सो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आपको मान लीजिए आपको बात करनी है, लेकिन आप ये सोचो कि नहीं पहले वो आकर के बात करें, मैं क्यों करूँ जा कर के, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना जो कंफर्ट जोन है कि मैं क्यों करूँ, वो खुद आकर के कर लेंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक आप इससे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हो, बिकॉज आपको ये लगे कि अरे मैं ही आगे से जा कर के करती हूँ, हमेशा मैं ही करता हूँ। बट ये आपकी लाइफ में क्लियरिटी और बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप अपनी तरफ से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ो, आप अपनी तरफ से बात करो। अगर आपको इस सिचुएशन, अगर आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो, एंड उसके बाद में जो भी क्लियरिटी आपको मिलती है, जो भी आपको सुनने को समझने को मिलता है, उसके बाद आप सरेंडर कर दो भगवान को सारी चीज़ें, सिचुएशन चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, जैसी भी हैं उनको सरेंडर कर दो एंड आगे बढ़ने के बारे में सोचो बस, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सरेंडर करनी भी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आपके मन में किसी तरीके का डर भी है, मान लो आप बात भी करने जाना चाहते हो लेकिन आपके मन में डर है कि पता नहीं क्या वहाँ से सुनने को मिलेगा, तो उस चीज़ को भी सरेंडर करते हुए आप जाओ उनसे बात करने के लिए। जो होगा फिर वो ईश्वर देखेंगे कि जो भी होगा, ठीक है। सो एक तरीके से कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। या तो आप जाकर के बात कर लो या फिर आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस तरीके से स्टक रहने का कोई मतलब नहीं है। आपसे यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि या तो आप जाकर के बात करो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके और चीज़ों को क्लियर करो, या फिर आप सरेंडर कर दो और आगे बढ़ो। बट ऐसे स्टक रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टाइम में एक्शन लो, आप कुछ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो। बट आप क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं और आप उसकी वजह से स्टक हो। तो दो आपके सामने यूनिवर्स ने ऑप्शंस रखे हैं, या तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ाओ, या फिर आप सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। दोनों में से आपको एक काम करना है, लेकिन ये करना ज़रूर है इस मंथ में, अपनी लाइफ में पीस के लिए, अपनी लाइफ में सुकून के लिए, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। Bye bye, take care, see you again.